जाएगी मेरे लाल। अरे कन्हैया मैया मरे जाएगी, अरे रसीले मैया मरे जाएगी, बड़े बातों की रेने अंधेरिया किने खिलाऊंगी मेरे लाल। बड़े बातों की रेने अंधेरी किने सुलाऊंगी। प्रहलाद समझाने लगे मैया रोए नहीं। माँ ने जवाब दिया रो नहीं तो क्या करूं, सामने विष का प्याला रखा है और तू राम का नाम छोड़ नहीं रहा, विष को पीने की जिद कर रहा है। लाला तुझे नहीं पता, अरे कि आंगन खाली हो जाएगा मेरे लाल। तेरे जाने के बाद इस आंगन में कोई ऐसा नहीं है जिसको देख करके तेरी मैया तसल्ली बांध ले। अरे कि आंगन खाली हो जाएगा और एक बूंद भी सपिए पूत मेरो और न मर जाएगा। अरे एक बूंद भी सपिए ला मेरो और न मर जाएगा। तेरी माँ तेरे बिना मर जाएगी, कम से कम अपनी मैया की तरफ तो देख ले मेरे बेटा। प्रहलाद ने जवाब दिया माँ मेरी बात सुनो, तो मंगोलो विष मेरी माता हमारे कर्म लिखी सोई हो। हमारा पिता यही चाहता है कि मैं मर जाऊंगा। तो मंगोलो विष मेरी माता हमारे कर्म लिखी सोई होवे। का गोल जब सब मेरी माता हमारे कर्म लिखी सोई होवे। मैया ने रोते रोते प्याले में विष को घोला, बेटे को बैठा लिया, बार बार समझाने लगी। तो बेटा बोला मौत ही सही, ये अभी सिद्ध हो जाएगा, मेरे राम में ताकत जो होगी तो ये जहर अमृत हो जाएगा। अगर मेरे राम में जरा सी भी ताकत है मैया तो तू रोए नहीं, ये जहर नहीं बल्कि मेरे लिए अमृत के समान काम करेगा। यों कहकर प्याला हाथ लिया, कर गए पान हंसते हंसते, पर्दे पर झलक दिखाने लगे, करोड़ा ने धान हंसते हंसते। माँ तो बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। सामने परमेश्वर की परछाई दिखाई दी है पर्दे पर। तो वहां क्या देखा, भगवान की परछाई जैसे दिखाई दी। समझ गए प्रहलाद मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे रखवाले आ गए। शाम का समय हुआ, हिरण्यकश्यपु चला, मन में विचार कर रहा है या तो मर गया होगा या तो राम के नाम को ही भूल गया होगा। मां की गोद में प्रहलाद बैठे हैं। हिरण्यकश्यपु जैसे ही पहुंचा महल के अंदर तो क्या देखा है, पिता को आता हुआ देखा। तो प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताजी राम राम। और जैसे ही राम राम की आवाज कान में पड़ी, आग बबूला हो गया।
अपनी पत्नी से झुंझलाता हुआ बोला, सन मैंने तुझसे क्या कहा था, या तो इसे समझा देना ये राम का नाम भूल जाए, और राम का नाम अगर न भूले तो जहर दे करके मार देना। ना ही ये राम का नाम भूला है और ना ये मरा है। पत्नी खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के जवाब दिया है, स्वामी जी मैंने ये सामने प्याला रखा है, इसमें विष को घोला है और ये प्याला भरा हुआ विष सब पी गया, लेकिन अब इससे कुछ असर ही नहीं हुआ, इसका मैं क्या करूं। झूठ बोलती है, मैं झूठ नहीं बोलती हूं। यदि आपको यकीन ना हो तो अंजवा लो, पास में मंत्री खड़ा, मंत्री से गई, मंत्री जी कहिए, ये मेरी रानी कहती है इस प्याले में विष को घोल के बच्चे को विष पिलाया, लेकिन फिर भी नहीं मरा। भला कोई जहर पी करके बच सकता है? देखो तो 2-4 बूंद पड़े हैं, देखो ओरिजिनल वालों है कि लोकल है। मंत्री ने हाथ जोड़े जवाब दिया, अब सरकार जहर पीऊंगा तो मरे। उठा। मंत्री बोला, सरकार नहीं उठा, अगर इस विष को नहीं पिएगा तो अपनी तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। मंत्री सोचने लगो, अगर विष नहीं पीता हूं तो दुष्ट के हाथन से मारे जाइए, जा से अच्छा तो यही है कि भक्त को जूठ विष ही पीने का जूठ पाप नष्ट हो जाए। 2 बूंद प्याला में पड़े थे, 2-4 बूंद जैसे ही जबान पे रखे, रखते ही रखते गोविंदाय नमो नमः, मंत्री खत्म हो गया। समझ गया हिरण्यकश्यप ये दुष्ट ऐसे नहीं बनेगा। जल्लादों को बुलाया और जल्लादों के हाथ में प्रहलाद का हाथ थमा दिया और जवाब दिया, जाओ एक हाथी को इतनी दारू पिलाना, दारू के नशा में हाथी अंधा हो जाए और इसको जमीन पर जाकर के लेटा देना, ऊपर से 2-4 बार हाथी निकाल देना, बिल्कुल जमीन में मिल जाना चाहिए, इसकी शकल मुझे देखने को नहीं मिल जाए। जैसे ही आदेश मिला है, आदेश मिलते ही मिलते जल्लादों ने आरे सुने राजा की बात और हाथ पे टाकोर गहलियो, आरे हाथ पे टाको गहलियो, धरतिया पहला हो लिटाई कांपी दो बेटा को हियो, धरती पहला हो गिराई कांपी दो, अरे लला के आंसू अरे आए, अरे लला के आंसू अरे आए, जगो गद गदौ इगो कात वचन तब हरि से फरमाए, जगो गद गदौ इगो कात वचन तब, अरे पेश नहीं अब मेरी जाति, निकम्मो कौन ले बचाई जान से मार दिए हाथी, कन्हैया निकाम कौन लियो बचाई जान से मार दिए हाथी,
भगवान का ध्यान कर गई प्रहलाद। तो जहां प्रहलाद को जल्लाद लेटाए हैं, प्रहलाद के पास में ही आकर के भगवान चतुर्भुजी रूप में आकर के खड़े हो गए। सामने से हाथी आ रहा है और वहां जितने भी लोग खड़े हैं भगवान काऊ को नजर ना आवे, केवल वह हाथी को भगवान दिखाई दे। हाथी ने जैसे ही प्रहलाद के पास हम भगवान को खड़ो देखो, हाथी ने वहीं दूर से ही सूर्य नवाई भगवान को प्रणाम करो, वहीं बैठे गो, आगे ही ना बढ़ो। और जब आगे ना बढ़ो भीलवान आए, हाथी में अंकुश मारा, हाथी को खड़ा करने का प्रयास भी किया लेकिन हाथी खड़ा ही नहीं हुआ। भागे और राजा के पास में पहुंचे, जवाब दिया महाराज क्या हुआ, मर गया? बोले नहीं मरा। क्यों? बोले हाथी बैठ गया फिर आगे ही नहीं बढ़ा। मतलब बोले हाँ, हाथी ने नहीं मारा? बोले नहीं मारा। मुझे लगता है ऐसे भी नहीं मरेगा। काल कोठरी में बंद करवा दो, भोजन और पानी नहीं देना, भूखों प्यासा तड़प तड़प के मर जाएगा। काल कोठरी में बंद करवा दिया गया। महीनों के बाद में काल कोठरी को खोला गया तो क्या देखा, प्रहलाद उस काल कोठरी के अंदर बैठे बैठे भोजन कर रहे। हिरण्यकश्यपु ने हाथ पकड़ा, खड़ा कर लिया, जवाब दिया मैं अब तुझे नहीं मारूंगा, तो उसका नाम बता जो तुझे भोजन देने आया। पता कौन आया? तो प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात कही, सुनो कि गर्भ माहे रक्षा करी और जहां ये तू नहीं कोई, वह परमेश्वर पाले हैं जब बंद कोठरी मोए। जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की जहां मेरा कोई नहीं था, और भाई तुझे बंद कोठरिया में भोजन दे जा। अच्छा तो तुझे वो भोजन खिलाने आता है? बिल्कुल। बोले अब देखता हूं कब तक तेरी मदद करता है। जाओ इसे यहां से निकालो और एक पक्का कुआं बनवाओ, उस कुआं के अंदर काले काले विषैले विषैले नांगों को पकड़वाओ, और जब कुआं के अंदर बहुत से नांग इकट्ठे हो जाए तो इसे ले जाकर के उसे कुआं में डाल देना। नांग विष का भरा हुआ फन इसके मारेंगे तो मर जाएगा। पक्का कुआं बनवाया, काले काले विषैले नांगों को पकड़वाया, और नांगों को पकड़वाने के बाद प्रहलाद को लेके गए। अब प्रहलाद वही भगवान के नाम की रटन। क्या हाल है वहां नांगों का? कि लाल ब्याल भूचाल करे तत्काल मूंगिया न्यारे, और कछु चाल चटकने चूर रे चतोर चौंकारे। भूचाल करे तत्काल मुंगिया न्यारे, मुंगिया न्यारे। कछु चाल चटकने चूर रे चतोर चौंकारे। अरे दामिने और भुजंग पवन के संग जुड़े पुड़ारे। काऊ की लंबी मूछ ज पूछन बारे। एक कपी पिडुरिया है बेटा की हर से गौ ध्यान लगा। अरे अब कहां देर करो पगधारी मेरी एक पे सनाए जा। प्रहलाद ने जवाब दो का मरवाए गई छोड़ो, अब नहीं आओगे। भगवान क्षीर सागर में से सैया पर लेटे। लक्ष्मी मैया ने कही अब चले ना जाओ, खाए को धरे हो। भगवान बोले अब हमारे कुछ काम ही ना देवी, हम जाए क्यों? बोले तुम नहीं जाओगे तो नांग उसको डस लेंगे, मर जाएगा बेचारा। भगवान ने गरुड़ बोला और गरुड़ से सारो दो भैया, गरुड़ तुम चले जाओ। और गरुड़ में सर्प में बड़ी दुश्मनी हो गई। गरुड़ से जवाब दिया गरुड़ तुम चले जाओ और जाकर के मेरे बच्चे को बचा के आना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। भगवान का आदेश पाते ही गरुड़ चले।
फैला, पामी पैधर के ललकारो, एक सांप न दे तू दिखाई। अरे यहाँ का ढाक चंदन नहीं होवे, मलिया गिर के पास लगा, कायर कब हूँ युद्ध नहीं करी, चाहे के हाथ में तेग गहा। हे शेरन जन्मे भूवरियन की पतिव्रता नहीं बिजती बना, आगर राग पशुगन नहीं जाने, भैंस के आगे भीम बजा। भैया प्रभु को प्यारो, तू आज नांगन में खेल रहो। लाला प्रभु को प्यारो, तू आज सरपन में नाच रहो। नागन में नाच रहो, लला नागन में नाच रहो। अब रे सब प्रभु को प्यारो, लला आज सरपन में नाच रहो। गरुड़ वहां से चले, और गरुड़ जब चले गरुड़ को भेजा भगवान ने, और भगवान ने जब गरुड़ को भेजा है, गरुड़ चले वहां से आए हैं। गरुड़ में और सर्प में बड़ी दुश्मनी हो गई। गरुड़ को आता हुआ देखा तो कुछ सर्प वहां से भाग गए, बच्चे कुछ न कुछ गरुड़ महाराज वहां भक्षण करे गए। प्रहलाद वहां से भी बच गए, और वहां से निकलने के बाद में प्रहलाद चले वहां से निकलने के बाद में पिता के दरबार में जाके पहुंचे और हाथ जोड़ के बोले, पिताजी राम राम। और जैसे ही सामने खड़ो देखो वो जिंदा, फटी फटी आंखों से देखता ही रह गया, और मन में विचार करने लगा ये तो फिर बच गया। याद रखना सज्जनों, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नबा को कर सके चाहे जग बेरी हो। जिसका परमेश्वर रक्षक होता है, जिसकी भगवान बनाता है, उसकी दुनिया के लोग सब बिगाड़ने में लगे रहे, बिगाड़ नहीं पाएंगे। और जिसकी परमेश्वर ही बिगाड़े तो दुनिया के लोग सब बनाने में लगे रहे, लेकिन बनाइए नहीं पे। प्रहलाद वहां से भी बच गए। विचार करता है ये दुष्ट कैसे मरेगा। हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लेके चला। मन में ख्याल आया है कि अब हम ले जाकर के अपने हाथों से ही इसे मारेंगे।
हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लेके चला, एक बहुत ऊंची सी चोटी पर ले जा करके खड़ा कर लिया। नीचे साफ नजर नहीं आता है कि कितनी गहराई है। और प्रहलाद से पूछ रहा, देख नीचे तुझे कुछ नजर आता है? प्रहलाद ने गर्दन हिलाई, बोले हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा नीचे। हिरण्यकश्यप बोला, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रहलाद ने पूछा, क्या दिख रहा है आपको? बोले हमें दिखाई दे रहा है नीचे साफ साफ तेरी मौत है, ऊपर से नीचे फेंक दूंगा, तेरा किसी पत्थर में नीचे जाकर के लगेगा, शरीर की बूटियां बूटियां बिखर जाएंगी। देख रहा है कितनी गहराई है, कितने ऊंचे पर खड़े हैं, बता राम का नाम छोड़ेगा या नहीं? प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताजी इतने प्रबंध कर चुके हो मरवाने के, तो दो चार और कर लो। अब तक नहीं छोड़ा है तो आगे भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? बोले नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा और नहीं छोड़ूंगा। उस चट्टान के करीब ले जाकर के खड़ा कर दिया और उस दुष्ट बाप ने पीछे से ऐसी लात मारी, प्रहलाद के लात मारी। प्रहलाद हाय राम कह करके पर चट्टान से नीचे गिर पड़े। भगवान ने जैसे ही देखा ये दशा, तो गरुड़ भी छोड़ दिया, खड़ाऊ भी छोड़ दी, नंगे पैर ही भाग खड़े हुए और आकर के अधफर में ही गोद में लेकर के आराम से जमीन पे जाके नीचे लेटा दिया। कुछ नहीं बिगड़ा, एक खरोंच तक नहीं आने दिया। याद रखना सज्जनों, अगर परमेश्वर की भक्ति करते हो, भगवान का ध्यान करते हो और भगवान का भजन ध्यान करते करते अगर कोई जिंदगी में कष्ट कलेश भी आ जाए, तो कन्हैया से सिर्फ एक बात ही कहना है, श्याम हम तुम्हारे हैं, तुम्हारा भजन करते हैं, तुम्हारा ध्यान करते हैं, और फिर भी हमारे जीवन में अगर कष्ट है, मेरी आंखों में आंसू हैं, तो एक बात याद रखना श्याम, मेरे रोने से गर तुमको आए हंसी,